अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं UFC 285 के प्रेडिक्शंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कार्ड। तो इसमें जो मेन इवेंट है वो है जॉन जोन्स वर्सेस सिराल गेन, जिसमें अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि जॉन जोन्स इस मैच को जीत जाएंगे और ये शायद से यूनानिमस डिसीजन से ये फाइट खत्म हो और यूनानिमस डिसीजन से जॉन जोन्स इस फाइट को जीत जाए। बट देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि जॉन जोन्स मे बी ये फाइट सबमिशन से जीत जाए। आई डोंट थिंक कि सिराल गेन इस मैच को जीत पाएंगे और हमें एक नया हैवीवेट चैंपियन देखने को मिलेगा, जॉन जोन्स। और इसके बाद अगर कोमेन इवेंट पे आते हैं तो वैलेंटिना शवचेंको फाइट करने वाले हैं एलेक्स ग्रासो से। और इस वुमेन्स फ्लाईवेट कैटेगरी में आई डोंट थिंक वैलेंटिना शवचेंको के पास को मतलब थ्रेट जैसा कोई भी है जिससे उनको कोई किसी भी तरीके का थ्रेट है उनकी बेल्ट को। वो ऑलरेडी 7 टाइम्स आई गेस कि उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया सक्सेसफुली और ये उनका 8 टाइम होने वाला है। तो एलेक्स ग्रासो बहुत अच्छी फाइटर है, उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, बट वैलेंटिना शवचेंको के पास जितने वेरिएशंस हैं उनके अटैक में और उनके फाइटिंग स्किल में, तो आई डोंट थिंक एलेक्स ग्रासो उनसे जीत पाएंगी। और अकॉर्डिंग टू मी वैलेंटिना शवचेंको ये मैच मे बी सेकंड या थर्ड राउंड में नॉकआउट या फिर सबमिशन से मैच जीत जाए। इसके बाद हम बात करते हैं वेल्टरवेट कैटेगरी की फाइट, जेफ नील और शफकत रखमनाव के जो फाइट है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि कल वेइंग सेरेमनी में जेफ नील ने वेट मिस कर दिया है कुछ 4 पाउंड से, और उनको जो भी फाइट मनी जो भी उनको मिलेगा उस पर्स में से जेफ नील को 20% का फाइन भरना पड़ेगा। और शफकत रखमनाव अभी तक अनडिफीटेड फाइटर है, वो 16-0 है अपने करियर में। वहीं जेफ नील 15 विंस और 4 लॉसेस है उनके करियर में। बट जेफ नील एक बहुत ही स्टेशनरी फाइटर है जो कि अपने पावर पे और अपने स्ट्राइकिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। वहीं शफकत रखमनाव एक ग्रैपलर है और एक उनसे यंग फाइटर है, फ्रेश फाइटर है, और वो एक जगह स्टेशनरी रह के फाइट नहीं करते, उनकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है। तो फिर मुझे इस फाइट में ऐसा लगता है कि जेफ नील के कम चांसेस हैं, मे बी वो नॉकआउट उनको कर सके तो दैट्स अनदर थिंग, बट शफकत रखमनाव के हाई चांसेस है कि वो ये मैच जीत जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये सबमिशन से ये मैच खत्म हो और ये उनकी 17th विन हो जाएगी। इसके बाद वो 17-0 हो जाएंगे वेल्टरवेट कैटेगरी में, और मे बी इसके बाद वो टॉप 5 रैंक UFC फाइटर से फाइट करें मे बी। इसके बाद लाइट वेट कैटेगरी में मैथ्यूश गेमरॉट और जेलियन टर्नर की फाइट है। अब ये फाइट बेसिकली जेलियन टर्नर और डैन हुकर के बीच होने वाली थी, लेकिन डैन हुकर के हैंड इंजरी के चलते इसको गेमरॉट ने रिप्लेस किया उनको। और इस फाइट में सिनेरियो ऐसा है कि जेलियन टर्नर जो है वो 6'3" या 6'4" की हाइट के फाइटर हैं और वो लाइट वेट कैटेगरी 155 कैटेगरी में फाइट करते हैं। बहुत ही ज्यादा रीच एडवांटेज है उनको। गैमरॉट एक ग्रैपलर है, उनकी ग्रैपलिंग अच्छी है। वो जिस तरीके से फाइट करते हैं उसमें रेसलिंग ज्यादा इन्वॉल्व है, बट आई थिंक जेलिन टर्नर को वो टैकल नहीं कर पाएंगे, टेक डाउन वगैरह नहीं कर पाएंगे। टेक डाउन डिफेंस जेलिन टर्नर का काफी अच्छा है। तो ये फाइट मुझे ऐसा लगता है कि शायद डिसीजन तक जाए या फिर नॉकआउट हो सकते हैं, बट हाई पॉसिबिलिटी है कि ये फाइट डिसीजन तक जाए और जेलन टर्नर ये मैच जीत जाएंगे। इसके बाद मिडिल वेट कैटेगरी में बो निकल, जो कि जिनको अभी UFC काफी हाइप कर रहा है, जिनके नाम को UFC बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी फाइट है जेमी पिकेट के साथ। अब जेमी पिकेट अच्छे फाइटर हैं, उनकी ग्रैपलिंग अच्छी है, रेसलिंग अच्छी है, लेकिन बो निकल एक एलीट लेवल के रेसलर है। वो रेसलिंग चैंपियनशिप्स में फाइट करते थे, वो उनकी रेसलिंग एक अलग ही लेवल पे है। तो आई थिंक ये उनको ये विन UFC प्लेटर में दे रहा है। जेमी पिकेट के मुझे कोई चांसेस नहीं लगते हैं और बो निकल ये फाइट इजीली जीत जाएंगे। आई गेस कि ये सबमिशन से ही होगा, मे बी फर्स्ट या सेकंड राउंड में ये फाइट खत्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि
ये फाइट डिसीजन तक जाए शायद। इसके बाद आ जाते हैं प्रिलिमिनरी फाइट्स कार्ड पे, जिसपे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, जैसे कोडी गैरब्रेंट और ट्रेविन जोन्स। अब कोडी गैरब्रेंट जो कि फॉर्मर यूएफसी चैंपियन रहे, जिनका करियर एक चैंपियनशिप बेल्ट जीतने के बाद बहुत ही डाउनफॉल पे गया है, तो अभी इस फाइट कार्ड के इंटरव्यूज में वो अपने आप को इस तरीके से सेल कर रहे हैं कि ये उनका कमबैक है और वो दोबारा से चैंपियनशिप रन में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं बिफोर रिटायरमेंट। तो होपफुली ये उनका कमबैक सक्सेसफुल हो। इस फाइट में तो ज्यादा चांसेस है कि कोडी गैब्रेंट ये मैच जीत जाए और ये उनके लिए शायद इजी फाइट हो। आई होप कि कोडी गैब्रेंट ये मैच जीत जाए। इसके बाद मिडिल वेट कैटेगरी में डेरेक ब्रॉन्सन और ड्रेसियस डुप्लेसी, इन दोनों की फाइट है। अब ये थोड़ा सा फेयर नहीं यूएफसी की तरफ से, क्योंकि ये दोनों ही फाइटर अपने लास्ट फाइट में एक हाई स्टेक फाइट और मेन कार्ड्स में फाइट करते हुए इनको प्रिलिमिनरी कार्ड में डालना ये फेयर नहीं है। इसके बाद प्रीलिम्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है इयान गैरी और कैनन सॉन्ग। अब कैनन सॉन्ग कौन है इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन इयान गैरी जो कि आयरलैंड से आते हैं और ये भी एक अपकमिंग एस्पेक्ट है यूएफसी के रोस्टर में। तो इयान गैरी जो कि खुद को सेल करना जानते हैं, जिनका माइक पे जब वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो अपने पोस्ट फाइट्स और अपने इंटरव्यूज में खुद को कैरी करते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो ये एक अपकमिंग एस्पेक्ट। और यान गैरी अच्छे फाइटर हैं, उनकी ग्रैपलिंग अच्छी है, उनका स्ट्राइकिंग अच्छा है। तो आई थिंक ये कैनन सॉन्ग के ज्यादा चांसेस नहीं है और यान गैरी को भी यूएफसी काइंड ऑफ बिल्ड ही कर रही है, तो ये एक इजी फाइट है उनके लिए। तो आई थिंक ये यान गैरी ये फाइट जीत जाएंगे। तो बेसिकली ये मेरे प्रिडिक्शंस हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। पीस आउट।